डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। एक्चुअली बात करें तो इसके पहले जो है हमने आप सभी को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी कराया है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर में पाया जाने वाला मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। यानी कि जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर में मेन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। देखो, लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी के अंदर में यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर में जो है पाया जाने वाला सेकेंड इम्पोर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो कि लिक्विड्स को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उन सभी से हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसके 4 पार्ट्स होते हैं जिनसे कि ये मिल करके बना होता है, और वो है लिम्फ, लिम्फ नोड्स, लिम्फ कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स। तो चलिए एक एक करके जो है इन चारों भागों के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लिम्फ के बारे में कि लिम्फ क्या होता है। देखो, लिम्फ जो है वो एक लाइट येलो कलर्ड फ्लूइड होता है, यानी कि जो है आपका हल्का पीले कलर का एक फ्लूइड होता है। अब ये हल्का पीला क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर में आरबीसी नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स नहीं पाया जाता। अगर ये पाया जाता तो इसका कलर जो है लाल रहता है। ठीक है। अब इसका दूसरा नाम अगर बात किया जाएगा लिम्फ का, तो लिम्फ का दूसरा नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि ये जो है टिश्यूज को बात करता है, उन सभी टिश्यूज को बात करता है जो कि सेल से बाहर की तरफ पाए जाते हैं। लिम्फ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो करता है, वो डायरेक्शन है टिश्यूज टू, यानी कि हमारे बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं वहां से हार्ट की तरफ में, सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव करता है हमारे बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं, तो उन सभी टिश्यूज से हमारे हार्ट की तरफ में सॉरी। अब ये जो लिम्फ होता है इसका दो भाग होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। तो अब हम जानेंगे कि ये प्लाज्मा क्या होता है और फिर देखेंगे कि लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। देखो, ये जो प्लाज्मा की अगर बात किया जाए तो प्लाज्मा के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि प्लाज्मा जो है वो एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर की बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, डाइजेस्टेड फैट्स वगैरह डिजोल्व होते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, तो लिम्फोसाइट जो है वो स्पेशल टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, जो कि इन्फेक्शन एंड डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ कि लिम्फ क्या है, प्लाज्मा क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ये सभी आप लोगों को जो समझ में आ रहा है। ठीक है। अभी देखो, लिम्फेटिक सिस्टम का जो है आप लोग डायग्राम से भी देख लो, हमारे बॉडी के अंदर में जो बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो आप लोगों को सर्विकल लिम्फ ग्लैंड दिया हुआ है, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ ग्लैंड दिया हुआ है, थाइमस भी अगेन एक ग्लैंड है, ऑक्सिलरी लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं। तो देखो, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसके अंदर में जो है अभी आप लोगों को मैंने लिम्फ पढ़ाया है, इसके बाद जो है मैं पढ़ाऊंगा लिम्फ ग्लैंड्स वगैरह के बारे में। तो हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे लिम्फ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जहां पर लिम्फोसाइट्स बनते हैं, थाइमस में भी बनते हैं। ठीक है। एस्प्लीन है, लीवर है, ये भी जो है आपके लिम्फेटिक सिस्टम से ही कनेक्टेड है। ठीक है। तो चलो पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। तो देखो, लिम्फ नोड्स जो हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं ये समझना जरूरी है। देखो, ये जो लिम्फ वेसल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। और जब ये जहां पर ये कनेक्टेड होते हैं तो उनके बीच में जो इंटरवल पाया जाता है वहीं पर होता है लिम्फ नोड्स। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और ये जो लिम्फ वेसल्स होते हैं ये तो हमारे बॉडी में ही थ्रू आउट आवर बॉडी है। ठीक है। पूरे जो है लिम्फेटिक सिस्टम में ही है, और जहां पर ये लिम्फ वेसल्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वहां पर इंटरवल है, और इंटरवल है तो वहां पर लिम्फ नोड्स या कह सकते हैं ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये जो लिम्फ ग्लैंड्स या फिर लिम्फ नोड्स हैं, एक्चुअली यहाँ पर जो है बनता है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर बनता है लिम्फोसाइट। और ये जो लिम्फोसाइट होता है ना, इसका काम क्या होता है, तो ये जो है चूंकि ये जर्म्स को जो है किल करते हैं और एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरीके से हमें क्या करते हैं कि ये डिजीज से हमें बचाते हैं। ठीक है। और इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं कि लिम्फ को जो है ये क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर में जो भी जर्म्स थे उनको तो वो खत्म कर दिए, किल कर दिए। तो इस तरीके से क्या कर दिए, लिम्फ को जो है क्लीन कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप लोग समझ पा रहे हो। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं। देखो, लिम्फ कैपिलरी जो होती हैं वो बहुत ही टाइनी
ट्यूब्स होती हैं जो कि थ्रू हमारे पूरे समूचे जो है बॉडी में ही प्रेजेंट होती हैं। और देखो ध्यान रखो कि ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं उनका जो है, उनका जो एंड होता है, मतलब एक जो किनारा होता है ना, वो जो है बॉडी के टिश्यूज की तरफ से ये जो है आपका कनेक्टेड होता है। यानी कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लिम्फ कैपिलरीज का जो एंड होता है वो आपका टिश्यूज में होता है और वो क्लोज्ड होता है, एक तरफ से बंद होता है। यही कारण है कि वो सिंगल वे में मूव करता है, मतलब सिंगल वे में लिम्फ को फ्लो करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि लिम्फ कैपिलरी जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो लिम्फ होता है उसको टिश्यूज फ्लूइड से निकाल करके और सीप करते हैं, यानी कि जो फ्लो करते हैं ये लिम्फ कैपिलरीज के वॉल के थ्रू होते हुए आगे की तरफ में, हार्ट की तरफ में, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है लिम्फ कैपिलरीज के अंदर में लिम्फ जो है कैसे वो फ्लो करता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं लिम्फ वेसल्स के बारे में। तो देखो लिम्फ वेसल जो होती हैं वो वेसल्स से मिल करके बनी हुई लंबी ट्यूब्स होती है। और एक्चुअली देखो ये कैसे बनता है, जो लिम्फ कैपिलरी होती है जो कि बहुत ही पतली पतली होती हैं, एक सेल की मोटाई के बराबर इसको लेकर चल सकते हो, हालांकि इस सेल से थोड़ा सा ज्यादा मोटा मानोगे। देखो एक होता है ब्लड कैपिलरीज और दूसरा होता है लिम्फ कैपिलरीज। इसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट थिंग ये ध्यान रखना है कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो पतली होती हैं, जबकि लिम्फ कैपिलरी जो होती है वो थोड़ा चौड़ी होती है। यही कारण है कि ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर में जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, उन सभी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही हमारे बॉडी के अंदर में एक दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है जिसमें कि लिम्फ कैपिलरीज होती है। ये आपस में ज्वाइन करती हैं और ज्वाइन करके जो है फिर बनाती हैं लिम्फ वेसल्स। और ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं वो आपस में ज्वाइन करके जो है कलेक्टिंग एक डक्ट बनाती हैं जो कि फाइनली जा करके वेनस सिस्टम में मिल जाती हैं हमारे हार्ट के नजदीक में। यानी कि जो कॉलर बोन होता है, यहाँ पे जो गर्दन के ऊपर आपने देखा होगा जो शोल्डर है और आपका जो गर्दन है उसके बीच में आप लोगों को सामने की तरफ में एक हड्डी मिलेगा, दिखाई दे रहा होगा, तो उसको बोलते हैं कॉलर बोन। तो कॉलर बोन के ही पास में आकर के ये जो है वेनस सिस्टम में अपने अंदर के सिक्रीशन को, अपने अंदर के जो है फ्लूइड को इम्प्टी कर देती है, मतलब खाली कर देती है वेनस सिस्टम के अंदर में। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सबक्लेवियन वेन्स। ठीक है, तो ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो, तो आपने जो है अभी लिम्फेटिक सिस्टम के जो 4 पार्ट्स थे उनके बारे में स्टडी किया। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है या फिर लिम्फ है इसका फंक्शन क्या होता है। तो नंबर 1 फंक्शन का हम लोग बात करते हैं। अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि लिम्फ जो होता है वो हमारे बॉडी को, जो हमारे बॉडी के अंदर में जम्स आ जाते हैं फूड के जरिए भी किसी भी माध्यम से, उन सभी को किल करता है। तो पहला तो हो गया कि ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को लिम्फ बाय किलिंग द जम्स। सेकंड बात करते हैं, अभी मैंने आप लोगों को ये भी बात बताया था कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होते हैं उसके अंदर में जो भी फ्लूइड भरा रहता है उन सबको जो है ये ब्लड के अंदर में ड्रेन करने का काम करता है लिम्फ। तो एक दूसरा इसका फंक्शन हो गया लिम्फ का। एंड तीसरा बात करेंगे तो देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं उन सभी को क्या करता है कि टिश्यूज में से निकाल करके और ब्लड में मिक्स कर देता है। तो ये इसका तीसरा काम हो गया, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। चौथा फंक्शन का बात करेंगे तो देखो ये हमारे बॉडी के अंदर में न्यूट्रिटिव जो प्रोसेस होते हैं, न्यूट्रिटिव प्रोसेस कहने का मतलब जो न्यूट्रिशन होते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूट्रिशन से संबंधित, जैसे कि एमिनो एसिड्स हो गया, अभी मैं बता रहा था प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो जो बड़े बड़े प्रोटीन के जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी को ट्रांसपोर्ट करने में, कैरी करने में जो है ये हेल्प करता है। साथ ही साथ प्रोटीन ही नहीं, जो डाइजेस्टेड फैट्स होते हैं उनके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी को भी ये ट्रांसपोर्ट करने में, यानी कि न्यूट्रिटिव प्रोसेस में लिम्फ भी इन्वॉल्व होता है। तो ये 4 फंक्शन आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आप लोगों को एक पेन पेपर टेस्ट है, इसको कर लेना है। और इसको करने के बाद से हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस का, एंड दैट इज एक्सक्रीशन। सो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।